इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बना रहे हैं अक्रॉस इंडिया, ठीक है जी? जहाँ पे वो समझते हैं कि जी आप देखें ना कि क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मार्केट किया कि जी हम अपनी जो ज़री ज़मीन है उसको वो मार्केट करें। और अपडेट करेंगे आपको। इंटरबैंक में डॉलर फिर से महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 55 पैसे महंगा होकर 212 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर इंटरबैंक में एक बार फिर से महंगा हो गया है। क्या हम इन चीज़ों पे बात करते रहे हैं कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पे किस तरह बात करनी है? क्या हमें इस चीज़ की समझ रही है? क्या हमने इस चीज़ को कभी नोट किया है कि ये चीज़ जो है ये कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए? या हमें क्या करना चाहिए? अभी आप देखें कि ये जो I2U2 है, इसके तहत जो अमेरिकन्स हैं, अमारातीज़ हैं और जो इज़राइल है, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी ये दिस इज़ व्हाट द बेसिकली द व्हाइट हाउस सेज़ ऑन दिस। अब यूएई के अंदर जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उसका वो हेडक्वार्टर है और यूएई जो है वो 2023 में जो कॉप 28 है उसको भी होस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो यूएई जो है और जो बाकी ममालिक हैं, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 2 बिलियन यूएस डॉलर्स। इन्होंने कर्जे क्यों लिए हुए हैं जी? हमने सड़कें बनानी है, हमने पहले बेल्ट टाइटनिंग करते हैं, जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे हम लगाते नहीं हैं। 40% डेट सर्विसिंग में चला जाता है, कुछ पैसा 15-1600 अरब फ़ौज के पास चला जाता है। पीछे थोड़ा-सा जो है वो 500-600 अरब जो है वो पेंशन्स को चला जाता है, पीछे स 3,500 अरब रह जाता है, 3.56 ट्रिलियन रह जाता है। मुल्क क्या चलना है उससे? आप मुझे बताएँ ना, 23-24 करोड़ का मुल्क है, वो 3.5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन से कैसे चलेगा? तो फिर आइंदा और पैसा लेना पड़ेगा। तो ये तो आप ये देखें जो 40% रेशियो है, तो ये तो और होनी है। इसी तरह पाकिस्तान को बेलारूस के साथ मिलाया जाता है, उसके ऊपर भी वेस्टर्न सैंक्शंस हैं क्योंकि उसने वो रशिया के बड़े करीब है और यूक्रेन में सारा वो इसी तरह एक्वाडोर, नाइजीरिया, तो ये हैं वो 12 ममालिक दुनिया में जिनमें तकरीबन पाकिस्तान को वो डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये डेंजर ज़ोन में है। ठीक है जी। करेंसीज़ क्रैश कर गई हैं, डेट क्राइसिस के साइन बहुत हाई हैं और अब और वो इंटरनली हम जो है वो जिसे कहते हैं ना वो एक बड़ी एक डिफ़िकल्ट कंडीशन में हम जा चुके हैं और आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो है इससे निकल सकता है। ये नहीं कि निकल नहीं सकता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि मुल्क क्या चाहता है। अब अगर मुल्क ये चाहता है कि हमें इसी तरह ही रहना है जिस तरह हम हैं, तो हमने ये कहा जी कि ठीक है हम 800 नॉन एसेंशियल लग्ज़री आइटम्स हैं उनको बंद कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। नहीं, आज पाकिस्तान में अगर आपने एप्पल फ़ोन मँगवाना है या लेना है, तो गवर्नमेंट ने कोई लाख सवा लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स रख दिया हुआ है। अब आप इमेजिन करें कि अगर इफ यू हैव एन एप्पल फ़ोन, आईफ़ोन या इसी तरह सैमसंग या और जो बाकी फ़ोन है जिनकी मालियत ये ख़ास हद तक ज़्यादा है, आई थिंक जिनकी $500 या $700 से ज़्यादा मालियत है, तो वो कह रहे हैं कि भाईजान हम उसके ऊपर आपका टैक्स लेंगे। सो अगर आपने मोबाइल रखना है, वो कहते हैं ये लग्ज़री है मोबाइल, तो हमें लाख सवा लाख रुपया हमें दो ये। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये फ़ोन लिया है और क्योंकि सारे डॉलर बाहर चले गए हैं, हमारे पास डॉलर बाहर चले गए हैं, तो अब तुम उसके बदले हमें $700 दो कि ये फ़ोन रखने की सज़ा तुम्हारी। सो लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो समझते हैं कि ठीक है हम दे सकते हैं, जो समझते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है वो ले रहे हैं फ़ोन। लेकिन ये है कि अब आप इमेजिन करें ना कि लाख-लाख, सवा-सवा लाख रुपए टैक्स इमरान खान के दौर में 80,000 रुपए लेते थे, आज वो 1,25,000 के करीब सुना है वो टैक्स हुकूमत ले रही है। एक जो है वो आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स या 13 या सैमसंग इसी जो इक्विवेलेंट है, उसको रखने का। तो क्योंकि पाकिस्तान में पैसे ही कोई नहीं है। अब फूड इनसिक्योरिटी अपनी जगह है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हमने बना ली हुई हैं, वी हैव बीन टॉकिंग